नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की। इशू है ऑनलाइन बुलिंग का। जैसे कि आप देख रहे हैं समय के साथ साथ ऑनलाइन डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो बुलिंग के जो मुद्दे हैं, जो मामले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं बुलिंग के, जिसमें ऑनलाइन बुली की जाती है। इनफैक्ट आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे गेम्स भी पीछे आए थे जिसमें लोगों को ऑनलाइन बुली किया जाता था। उसी में से कई लोग थे बाद में जाके सुसाइड कर लेते थे। तो यहाँ पे अब ये देखा जा रहा है कि ये जो डिजिटाइजेशन के चलते, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन के चलते एक एनोनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट बना है कि आप कहीं से भी एक अकाउंट क्रिएट कीजिए और एनोनिमस उस अकाउंट को आप ऑपरेट कीजिए और फिर लोगों को जाके बुली कीजिए। वो बुलिंग जो है वो किसी भी पर्सपेक्टिव पे हो सकती है। वो बुलिंग किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को लेके हो सकती है, रीजनल सेंटिमेंट को लेके हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं कि जेंडर के केस में ये बुलिंग किस तरह से की जा रही है, कि वुमेन को काफ़ी ज़्यादा बुली किया जा रहा है और इसको कैसे पनिश किया जाएगा। कई बार देखा गया है कि ये जो क्राइम्स होते हैं ये इंटर स्टेट होते हैं। एक स्टेट में इनके जो बुलिंग के जो या फिर जो पर्सन बुली करता है वो एक स्टेट में रह रहा होता है, आईपी एड्रेस उसका एक जगह काम कर रहा होता है। जो जो पर्सन हैरेस्ड होता है, मतलब जो हैरेसमेंट करता है वो किसी और स्टेट में होता है, जो हैरेस्ड होता है वो किसी और स्टेट में होता है। तो ऐसे में कैसे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो, पुलिस कैसे काम करे और कैसे पर्सनस के जो अरेस्ट हैं, ऐसे लोग के जो अरेस्ट है वो किए जाए और कैसे उनको फाइनली पनिश किया जाए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मसला अभी काफ़ी न्यूज़ में था। मसला यहाँ पे हम बात करेंगे जिस तरह से आपने देखा बुली बाई ऐप को लेके, सुली डील्स ऐप को लेके काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ और फाइनली अब मुंबई पुलिस ने, फिर उसका दिल्ली पुलिस ने एक्शंस लिए और इन एक्शंस के चलते काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट किए गए। तो यहाँ पे देखेंगे कि अरेस्ट के बाद कौन कौन सी ऐसे सेक्शंस हैं, कौन कौन से लॉज ऐसे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू या जिनकी वजह से चार्जशीट जो है फाइल की जा सकती है, केसेस को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझसे ट्विटर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि साइबर बुलिंग क्या होता है। देखिए, बुलिंग किसी भी तरह का एक ऐसा रिपीटेड बिहेवियर जिसमें आप किसी को स्केयर करते हैं, किसी को गुस्सा दिलाते हैं, शेमिंग करते हैं, किसी की किसी पर्टिकुलर मैटर पर टारगेटिंग करते हैं। अच्छा, जब ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ये साइबर स्पेस में कन्वर्ट हो गया, जब ये साइबर बुलिंग या फिर आप कहें कि साइबर के थ्रू किया जाने लगा, जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जा रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ किया जा रहा है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जा रहा है, मोबाइल फोन्स को यूज़ किया जा रहा है, तो ये बुलिंग जो है साइबर बुलिंग कहने लगी। तो इस तरह से देखिए आपको एक डेफिनेशन में मिल गई कि साइबर बुलिंग होता क्या है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किस कैटेगरी को हम साइबर बुलिंग कहेंगे, देखिए ऐसा कोई भी बिहेवियर जो रिपीटेड हो, जो आप साइबर के माध्यम से करें, किसी को स्केयर करें, स्प्रेड करें लाइस, ठीक है, कोई एम्बैरेसिंग फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे पोस्ट करें, हर्टफुल मैसेजेस भेजें, थ्रेड्स भेजें, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ भेजें जिससे सामने वाले के सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो। और साथ ही साथ अगर आप इम्पर्सोनेट कर रहे हैं तो भी हम बुलिंग उसको मानेंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं बुल्ली बाई जो स्कैंडल हुआ था, सुली डील्स जो हुआ था, तो इन सब के चलते किस तरह से जो अरेस्ट हुए हैं उन्हें यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो जैसे हम देखेंगे कि दिल्ली के कॉप्स ने कैसे जीरो इन किया इन ऐप्स के क्रिएटर को, जीआईटी हब के जो क्रिएटर थे उनको कैसे जीरो इन किया गया, कैसे आईपीस ट्रेस की गई, कैसे उनके अकाउंट्स ट्रेस किए गए, उनकी इंटरनेट एक्टिविटी, उनकी जो है इंटरनेट प्रेजेंस है उसको ट्रेस किया गया और फाइनली वो अरेस्ट जो है की गई। अब यहाँ पे बात है कि चलो अरेस्ट तो हो गई, कोर्ट इनको कैसे सजा देगा। ठीक है, ये जो मिसोजिनी की हम बात करें, मिसोजिनी किस तरह से रोकी जाएगी, ये जो हेट है ये कैसे रोका जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉग्निजेंस की। देखिए, बहुत सारे कॉग्निजेंस जैसा कि मैंने बताया अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स ने अलग अलग स्टेट्स में लिया। इसमें दिल्ली और मुंबई सबसे आगे रहे और उन्होंने अलग अलग केसेस को रजिस्टर किया। मुंबई पुलिस ने बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे अरेस्ट किया था, जिन्होंने जीआईटी हब, आपको याद होगा, आपको पता होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर जो है ओपन एक्सेस के साथ अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से लोग उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जीआईटी हब प्लेटफॉर्म में उस ऐप को अपलोड कर दिया गया था, वहाँ से लोगों ने उसको डाउनलोड किया और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। इसी तरह की एक और जैसे घटना हुई थी जुलाई 2021 में, उसका नाम सुली डील्स था। तो वहाँ पर भी मुस्लिम वुमेन के कुछ इसी तरह के फोटोग्राफ्स अपलोड किए गए थे, उनको ऑक्शन किया जा रहा था। तो तब भी एक कंप्लेंट फाइल हुई थी, लेकिन उस समय दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने जीआईटी हब को इमीडिएटली एक रिक्वेस्ट भेजी थी, जीआईटी हब ने हमें डिटेल्स देने से डिनाई कर दिया था। अब जब तक उन्होंने हमें फाइनली डिटेल शेयर किए, इस बात में 7 महीने निकल गए और ये दूसरा केस भी जो है सामने आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से लीगल प्रोविजंस अवेलेबल हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास। देखिए, सबसे पहला आईपीसी में चलेंगे, जो हमारा प्रीमियर लॉ है, जिसको 160 साल भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 153 ए जो है, एक ये पुलिस इन्वोक कर सकती है, 153 बी इन्वोक कर सकती है, देन 295 ए, 354 डी 2013 के
क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। 500 जो डिफेमेशन की बात करता है, 509 की यहाँ पे हम देखेंगे जो है अप्लाई किया जा सकता है। और उसके बाद कुछ सेक्शंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के, तो एक के बाद एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 153A को। 153 ये बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस कोई भी ऐसा प्रमोट कर रहा है, एक वो ऑफेंस के चलते दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में रिलीजियस ग्राउंड्स पे, प्रेजुडिसेस के ग्राउंड्स पे कुछ भी हार्मनी का डिसहार्मनी जो है वो क्रिएट हो, तो यहाँ पे 153 लगाया जा सकता है। यानी आप कोई भी रिलीजियस बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं तो उससे डिसहार्मनी जो है, सोशल फैब्रिक जो है वो खराब हो रहा है। अगर 153 की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी इस तरह के इंप्यूटेशंस हो, असर्शंस हो जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें। 295A की हम बात करेंगे तो डेलिब्रेट और मेलिशियस एक्ट्स यहाँ पे रहेंगे। कोई भी ऐसा पर्सन वो अगर डेलिब्रेट और मेलिशियस एक्ट को करता है, एक तो वो मेलिशियस है और डेलिब्रेट है किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए, तो वो भी पनिश किया जाएगा। तो ये दो सेक्शंस तो रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए। अब बात आती है कि अगर वो रिलीजियस सेंटीमेंट किसी वुमेन के हर्ट हो रहे हैं तो वुमेन के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लॉजेस भी यहाँ पे हैं। जैसे कि वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लॉज हैं। 354D की बात करें, यहाँ पे ये कहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो मॉनिटर करता है जो वुमेन के इंटरनेट को यूज़ करना, ईमेल को यूज़ करना, यानी वुमेन को मॉनिटर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उसकी मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, किसी भी मलाइन इंटेंशन के साथ, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्टॉक कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉकिंग को यहाँ पे आईटी स्टॉकिंग या इंटरनेट स्टॉकिंग का रूप दिया गया कि आप वुमेन को स्टॉक कर रहे हैं और आईटी बेस्ड स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो 354D यहाँ पे प्रोविजन लगेगा। 5 साल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट है, साथ ही साथ कुछ फाइन्स भी अगर सब्सिक्वेंट एक्टिविटी देखी गई है। साथ ही साथ हम देखेंगे सेक्शन 500 में, जो जैसा कि बुली बाई ऐप में और सुली डील्स में हुआ, वहाँ पे फीमेल्स की फोटोग्राफ्स के साथ उनको एक तरह से डिफेम किया गया, है ना, उन्हें एक खराब इंटेंशन से दिखाया गया, खराब ऑब्जेक्टिव से दिखाया गया, तो वो डिफेमेशन के भी इक्विवेलेंट है, तो डिफेमेशन का भी क्लॉज यहाँ पे बनता है। 509 की हम बात करें तो यहाँ पे ये कहता है आईपीसी का कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो आप किसी वर्ड के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, आप किसी इंटेंशन के चलते करें, और सबसे बड़ी बात आप कर क्या रहे हैं, आप मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं वुमेन की यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये स्पेसिफिक क्लॉजेस बनते हैं। इसके बाद चलते हैं कुछ आईटी स्पेसिफिक क्लॉजेस पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में काफ़ी चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं। सेक्शन 67 की बात करें तो वो कहते हैं कि आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कोई भी ऑब्सीन मटीरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला कन्विक्शन 3 साल तक का है, 5 लाख तक का फाइन है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन जो है 5 साल तक का और 10 लाख तक का फाइन है। इसके अलावा कुछ और साइबर क्राइम्स से रिलेटेड जो प्रोविजन है 66A में, यहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। किसी की प्राइवेसी इन्फ्रिंज करना, अगर आपने किसी की फोटोग्राफ्स लेके, पर्सनल फोटोग्राफ्स लेके इंटरनेट पे डाल दिए तो आप उनकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। 354A यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो रही है, एक तरह से आप सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, आप उनका ऑक्शन कर रहे हैं किसी गलत ऑब्जेक्टिव के साथ, तो वो भी सेक्सुअली हैरेस करना ही है। 354C में वॉयरिज्म है, स्टॉकिंग है, देन वॉयरिज्म है, तो ये 354C को भी हमने यहाँ पे 354A को भी हमने 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया था। देन उसका 354B, 354D, ये सारे जो हैं ये इसी तरह से लाए गए हैं कि आईटी प्रोविजंस के साथ इनको कंजंक्शन में लाया जा सके। कोई भी पर्सन एक तो वॉयरिज्म कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, और उस स्टॉकिंग को डिजिटली कर रहा है, तो यहाँ पे मैटर जो है वो आईटी एक्ट के सेक्शन 66E में और साथ ही साथ आपके 354B, 354D ऑफ आईपीसी में पनिशेबल है। इसके अलावा इंटरमीडिएट्स, मतलब जहाँ पे पब्लिश हुआ है, लेटर से जीआईटी हब पे पब्लिश हुआ है, लिंक इसके ट्विटर पे शेयर किए गए, लिंक इसके बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पे शेयर किए गए, तो उनके लिए क्या लाइबिलिटीज़ हैं। देखिए अभी तो यही कहा गया है कि इंटरमीडिएट्स के लिए कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी डेटा की लाइबिलिटी नहीं है। कोई भी कम्युनिकेशन लिंक होस्ट कोई कर देता है, स्टोर कर देता है, तो बेसिकली वो यहाँ पे इस तरह की लाइबल नहीं माने जाएंगे। हाँ, उनको, गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सप्लाई करेंगे उस पर्सन के सारे डेटा वगैरह, उसके क्या क्या उसके डिजिटल प्रेजेंस हैं, क्या उसके कौन से आईडी वो यूज़ कर रहा है, क्या उसके आईपीस ट्रैक हो रहे हैं, वो सारी चीज़ उसको शेयर करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई कंपनी मना कर देती है तो फिर उसको आईटी एक्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा 25 फरवरी 2021 में MeitY ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लेके आई थी, डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। वहाँ पे यही कहा गया था कि इंटरमीडिएट जो है वो ड्यू डिलिजेंस रखेंगी और एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगी। तभी आपको याद होगा कि ट्विटर को लेके काफ़ी ह्यूमन क्राइम भी हुआ था और ये कहा गया था कि आप इंडिया में अपना ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टैब्लिश कीजिए। एक ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर आप यहाँ पे बिठाइए जो हमारे ग्रीवांसेस को या इंडियंस के ग्रीवांसेस को डील करे और भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है यूजर्स को कि कोई भी ऐसा होस्ट आप डेटा नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते, मॉडिफाई पब्लिश नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो इलीगल इन नेचर है, जो
ठीक नहीं है, मॉडेस्टी के किसी को खराब करता है। साथ ही साथ कोई डिफेमेटरी कंटेंट नहीं होना चाहिए, ऑब्सीन नहीं होना चाहिए, पोर्नोग्राफिक नहीं होना चाहिए, पीडियोफिलिक नहीं होना चाहिए, किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करने वाला नहीं होना चाहिए, और इंसल्ट और हैरेसमेंट जैसी चीज़ें यहाँ पे, चाहे वो जेंडर के ग्राउंड्स पे हो, रेशियल ग्राउंड्स पे, एथनिक ग्राउंड्स पे हो, ये सब ऑब्जेक्शन, जितना भी ऑब्जेक्शनेबल डेटा है नहीं आएगा। इंटरमीडिएट्स को डायरेक्ट भी किया गया कि आप गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है उसको करिए, और साथ साथ आप प्रोहिबिट करिए इस तरह का जो डेटा है, मटेरियल है, वो अपलोड ना हो। और जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, आप इंडिविजुअल के बिहाफ पे एक तो जितना भी ऑफेंसिव कंटेंट है वो तो आपको हटाना ही है, डिसेबल करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने एंड पे उस ग्रीवांस को एड्रेस करना है, और फिर जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है, मतलब कंप्लेंट के चलते जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, गवर्नमेंट का साथ देना है उस मैटर को फाइट करने में। अब देखिए, देखते हैं यहाँ पे पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है, दिल्ली पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया है। फाइनली जब ये कोर्ट में इनकी चार्जशीट जाती है तो किस तरह से इन लोगों को फाइनली पनिश किया जाता है, पनिशमेंट के क्या ग्राउंड्स बनते हैं, कौन से यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, किस तरह से वो इन्वोक होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस कैसे इन्वोक किए जाते हैं, और फाइनली कैसे एक डेटरेंट आगे बनता है। क्योंकि देखिए, अगर आप पनिश करेंगे तभी एक डेटरेंट जो है सोसाइटी के लिए सेट होगा। तो कई बार पनिशमेंट भी एक डेटरेंट सेट करती है, तो सोसाइटी में इनकी पनिशमेंट एक डेटरेंट सेट करेगी, और आइडिया लगेगा कि आने वाली जनरेशन को एटलीस्ट ये पता चलेगा कि इस तरह के जो भी एक्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं वो इलीगल इन नेचर है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा सारा मैटर, ठीक है। तो इस तरह में कोई भी डेवलपमेंट होगी तो ज़रूर मिलेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।